लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर, सुनने में ये दोनों नाम काफी एक जैसे लगते हैं, है ना? और इनके बीच का फर्क इंटरव्यू में पूछा जाने वाला एक बहुत ही आम सवाल है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। इस पूरी बातचीत के अंत तक न सिर्फ आपको इन दोनों का अंतर एकदम साफ हो जाएगा, बल्कि आप इसे किसी को भी बड़े आराम से समझा पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले खतरे की, यानी आसमान से सीधे गिरने वाली बिजली की और इसके स्पेशल बॉडीगार्ड की। देखिए, जब आसमान में बादल टकराते हैं तो एक जबरदस्त स्टैटिक चार्ज पैदा होता है। यही चार्ज बिजली बनकर जमीन की तरफ भागता है और इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि ये बड़ी बड़ी इमारतों और स्ट्रक्चर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। जरा सोचिए कि नतीजा कितना अलग हो सकता है। अगर अरेस्टर नहीं है तो बिजली सीधे बिल्डिंग पर गिरेगी और भारी नुकसान करेगी। लेकिन अगर अरेस्टर लगा है तो वो पूरी की पूरी जानलेवा एनर्जी को पकड़कर सुरक्षित तरीके से जमीन में भेज देता है और बिल्डिंग वो एकदम सेफ रहती है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। असल में ये बहुत सिंपल है। लाइटनिंग अरेस्टर को बिल्डिंग के सबसे ऊंचे हिस्से मतलब छत पर लगा दिया जाता है। जैसे ही बिजली गिरने वाली होती है ये उसे अपनी तरफ खींच लेता है और एक मोटे तार के जरिए उस सारे खतरनाक करंट को सीधे जमीन के अंदर पहुंचा देता है। बिल्डिंग को खरोच तक नहीं आती। ठीक है, तो हमने बाहरी खतरे से तो बिल्डिंग को बचा लिया, लेकिन उस खतरे का क्या जो अंदर से आता है, मतलब बिजली की तारों के जरिए? इसके लिए हमें एक अलग तरह के गार्ड की जरूरत पड़ती है। सर्ज यानी वोल्टेज का अचानक से बढ़ जाना। ये एक ऐसा खतरा है जो दिखाई नहीं देता और ये सिर्फ आसमानी बिजली से ही नहीं होता, बल्कि पावर ग्रिड में स्विचिंग करने से या किसी छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से भी हो सकता है। और ये आपके कीमती गैजेट्स जैसे फोन, टीवी, लैपटॉप के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं होते। सर्ज अरेस्टर्स बिजली के पूरे सफर में हर कदम पर तैनात रहते हैं। बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइनों से लेकर पावर सबस्टेशनों में और यहाँ तक कि हमारे घरों में मीटर के पास भी ये हमारे उपकरणों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी टेक्निकल बात आती है जो सर्ज अरेस्टर को बिल्कुल अलग बनाती है। वो है इसका कनेक्शन। इसे हमेशा लोड के साथ पैरेलल में मतलब समानांतर में जोड़ा जाता है। इसका मतलब एक तार फेज वायर से जुड़ता है और दूसरा सीधा ग्राउंडिंग वायर से। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में नॉर्मली 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, लेकिन अचानक एक सर्ज आता है और वोल्टेज बढ़कर 250 वोल्ट हो जाता है। सर्ज अरेस्टर फौरन काम पर लग जाता है। वो आपके उपकरण तक सिर्फ 220 वोल्ट ही जाने देगा और जो एक्स्ट्रा 30 वोल्ट है उसे वो चुपचाप जमीन में भेज देगा। और सोचिए, अगर ये एक्स्ट्रा वोल्टेज आपके उपकरण तक पहुंच गया तो क्या होगा? ये उपकरण के अंदर के नाजुक इंसुलेशन को जला सकता है, उसे बहुत ज्यादा गर्म कर सकता है और आखिर में उसे हमेशा के लिए खराब कर सकता है। तो ठीक है, अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर इनके फर्क को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए एक नज़र में देखते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर का काम है आसमानी बिजली के भयानक करंट को रास्ते से हटाना, जबकि सर्ज अरेस्टर छोटे छोटे वोल्टेज सर्ज को रोकता है। लाइटनिंग अरेस्टर बिल्डिंग के बाहर सबसे ऊपर लगता है और पूरी बिल्डिंग को बचाता है। वहीं सर्ज अरेस्टर घर के अंदर इलेक्ट्रिकल लाइन पर लगता है और हमारे उपकरणों को बचाता है। तो अगर किसी इंटरव्यू में ये सवाल आ जाएं, तो इसका एक सटीक और प्रोफेशनल जवाब क्या होना चाहिए? चलिए ये भी देख लेते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में बस इतना कहना ही काफी है। इसका एक ही मकसद है और वो बहुत बड़ा है, आसमानी बिजली के सीधे हमले से स्ट्रक्चर को बचाना। वहीं सर्ज अरेस्टर का काम इससे कहीं ज्यादा फैला हुआ है। ये सिर्फ आसमानी बिजली से होने वाले सर्ज से ही नहीं, बल्कि स्विचिंग या दूसरे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से पैदा होने वाले वोल्टेज स्पाइक्स से भी पूरे सिस्टम और उपकरणों की हिफाजत करता है। अगर आपको इसे सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो तो वो ये है, लाइटनिंग अरेस्टर घर को आसमान से आने वाले खतरे से बचाता है और सर्ज अरेस्टर आपके गैजेट्स को तारों के अंदर से आने वाले खतरे से बचाता है। तो अब फर्क तो एकदम साफ है, लेकिन ये एक और सवाल खड़ा करता है ना? क्या बाजार में जो अलग अलग तरह के सर्ज प्रोटेक्टर्स मिलते हैं वो सब एक जैसी ही सुरक्षा देते हैं? ये सोचने वाली बात है।